नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति में चलकर ही एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये वोटर अधिकार यात्रा जो आजकल काफी सुर्खियों में है। हाँ, और इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही प्रमुखता से दिख रहे हैं। तो जरा बताएं, ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि ये यात्रा असल में चुनाव आयोग की एक खास प्रक्रिया के खिलाफ है। अच्छा, कौन सी प्रक्रिया? वो जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं। और कांग्रेस का सीधा आरोप है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, कि ये तो भाई वोट चोरी की कोशिश है। वोट चोरी, ये तो काफी बड़ा इल्जाम है। और यात्रा के बारे में क्या जानकारी है, मतलब कितनी बड़ी है, कहां से कहां तक? हाँ, ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। ये 16 दिनों की है। सासाराम से शुरू होकर पटना में खत्म होगी। 16 दिन? जी, और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी, लगभग 20 जिलों से होते हुए। तो मकसद साफ दिख रहा है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करना। और एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि कई जगहों पर तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाते हुए दिखे। हाँ, ये बात भी काफी नोटिस की जा रही है। स्रोत इसे महागठबंधन में मतलब एकता दिखाने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। सही है, एक तरह का सिंबोलिज्म। बिल्कुल। और यात्रा में कुछ ऐसे पल भी रहे हैं जो ध्यान खींचते हैं, जैसे दूसरे दिन औरंगाबाद के देव में वो जो मशहूर सूर्य मंदिर है वहां दर्शन करना। अच्छा, सांस्कृतिक जुड़ाव की कोशिश। हाँ, लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़ने का प्रयास। फिर तीसरे दिन गया के वजीरगंज में राहुल गांधी का स्कूली बच्चों से मिलना, उन्हें टॉफियां देना। ये सब आप कह सकते हैं राजनीति का एक मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश है, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सहज चल रहा है? कुछ तनाव या विरोध की खबरें भी हैं? हाँ बिल्कुल है। जैसे हिसुआ में कांग्रेस की एक विधायक है नीतू कुमारी, उनके पोस्टरों को लेकर कुछ विवाद हुआ। अच्छा। और वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन दूसरी तरफ नवादा, नालंदा, शेखपुरा जैसी जगहों पर भारी भीड़ जुटने की भी खबरें हैं, जहां नेता जो है वो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, थोड़े भावनात्मक भाषण दे रहे हैं। तो ये टकराव और समर्थन दोनों साथ साथ चल रहा है। मिला जुला माहौल है। लेकिन जो सबसे गंभीर बात लग रही है वो है चुनाव आयोग पर सीधे आरोप। सही कहा। इन स्रोतों में जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो राहुल गांधी का सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधना ही है। क्या कहा है उन्होंने? उनका आरोप है कि ये आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन भाजपा का पक्ष ले रहा है और मतदाता अधिकारों को कमजोर करने में एक तरह से उनका सहयोगी बन गया है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है एक संवैधानिक संस्था पर। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का उदाहरण भी दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी की बात की है, जिसे उन्होंने जादुई हेरफेर कहा है। जी, जादुई हेरफेर, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ये इल्जाम काफी वजनदार है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का वो बयान भी आया। हाँ, कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार के चुनाव नतीजे देश की सरकार बदल देंगे। ये भी सियासी माहौल को आप कह सकते हैं गरमा रहा है। तो इसका असर क्या दिख रहा है जमीन पर? क्या कांग्रेस के लिए कुछ सकारात्मक है इसमें? हाँ, देखिए, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसका असर जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर सीटों के बंटवारे की जो बातचीत चल रही है उस पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या कोई चिंताएं भी हैं? हाँ, एक चिंता भी जताई जा रही है। कुछ विश्लेषकों को ये डर है कि राहुल गांधी के इतने ज्यादा फ्रंट पर रहने से कहीं गठबंधन में जो बिहार के स्थानीय नेता हैं उनकी आवाज दब न जाए। ये भी एक सोचने वाली बात है। और जाहिर है भाजपा इस पर चुप तो नहीं बैठी होगी। उनका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। भाजपा ने तो इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे सर्कस करार दिया है। सर्कस? जी। और उनका आरोप है कि यह यात्रा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है और सिर्फ भ्रम और ड्रामा फैला रही है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरी तस्वीर क्या उभरती है? तस्वीर ये है कि एक तरफ तो मतदाता अधिकारों के कथित हनन के विरोध में एक बड़ी यात्रा चल रही है। इसमें भावनात्मक अपील है, सांस्कृतिक जुड़ाव है, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश साफ दिख रही है। और दूसरी तरफ? और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जैसी एक अहम संवैधानिक संस्था पर पक्षपात के बहुत गंभीर आरोप है। सड़कों पर राजनैतिक टकराव दिख रहा है और विपक्षी दल इसे महज एक चुनावी स्टंट या दिखावा बता रहा है। ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है। ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस तरह की यात्राएं, ये जो बहसें हो रही हैं